कितने लोग एकदम फुली रेडी हैं आज के सेशन के लिए। और मॉर्निंग का ट्रेनिंग्स आप सभी डायरी पेन लेकर जरूर बैठा करिए। इससे हम जो सीखते हैं उन चीजों को हम नोट डाउन करते चले जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग को लेकर हो। बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल हम याद नहीं रख पाते हैं और भूल जाते हैं। जो भी आप जिस टॉपिक में भी बात होती है उस टॉपिक को जरूर नोट डाउन करें, और जो भी आपको अच्छा लगता है आपके बिजनेस से रिलेटेड, उनको नोट डाउन करिए और उसको अप्लाई भी करिए। जब खुद हम अप्लाई करेंगे, जब हमें रिजल्ट मिलेगा, तभी हम अपने टीम को सप्लाई कर सकते हैं, यानी उनको भी रिजल्ट मिल सकता है तब, जब हम इनको नोट डाउन करेंगे तब। 23 लोग बोल रहे हैं सर हम रेडी हैं आज के सेशन के लिए। बाकी लोग 232 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का एक बार उपस्थिति चाहिए जूम पर। बहुत सारे लोग जूम कनेक्ट करने के बाद सब इधर उधर हो चुके हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, लर्निंग के मूड में बैठिए, सीखने के उद्देश्य से बैठिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। सीखना बंद, जीतना बंद, तो ये बेहद जरूरी है। चलिए अब बिल्कुल समय मैं नहीं लूंगा ज्यादा। आज के हमारे ट्रेनर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं। कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा अर्निंग उन्होंने किया है, और पेशे से इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, रिटायरमेंट। लेकिन इस बिजनेस को तब भी बड़े तेजी के साथ लेके जा रहे हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग के साथ। आपको आज को जो ट्रेनिंग मिलने वाली है उन्हीं के माध्यम से, तो आप सभी के हैंड रेस के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगा, और लास्ट तक रहना है आप सभी को, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अगर जाना है तो अभी जा सकते हैं, वरना लास्ट तक बने रहिएगा। डायरी पेन में नोट करिए जो बातें आपको बताया जाएगा, यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो चलिए आप सभी के हैंड रेस के माध्यम से सर के लिए एक बार वेलकम जरूर हैंड रेस के माध्यम से करें। बाकी मैं बुलाना चाहूंगा सुभाष सिंह सर, स्वागत है, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सर क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, क्लियर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का, सभी महत्वपूर्ण कांक्षी लीडरों का आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर दोस्तों स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ पे अर्न करने के लिए आए हैं। अर्न टू मनी, पैसा अर्न करने के लिए आए, बिल्कुल बेसिक चीज। बट अगर आप इफ यू वांट टू अर्न फर्स्टली यू शुड लर्न, ये कहावत आप हमेशा याद रखिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा संसार बोलता है, सभी विद्वान लोग बोलते हैं। जो सीखेगा वो करे कमाएगा। क्योंकि अर्न से पहले आपको, जब तक आपके सामने एल नहीं रहेगा तब तक दोस्तों आप वो सक्सेस नहीं हो सकते अपने किसी भी फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो आप चाहते हो। और लर्निंग के लिए देखिएगा, हम जब बचपन में थे तो लर्निंग के लिए हम कहीं ना कहीं स्कूल गए, कहीं से कुछ ना कुछ सीखा है जिस भी फील्ड के अंदर है। मैं अगर बात करूं, पहले स्टडी किया, उसके बाद आर्मी में गया, तो वहां भी मुझे सीखा ही सीखा। 26 ईयर तक मैंने वहां पे सीखा ही सीखा, और आज भी सीख रहा हूँ। और साल के अंदर आकर के आज भी सीख रहा हूँ आपका रिटायरमेंट पे। तो आप याद रखिए, इफ यू वांट टू अर्न फर्स्टली यू शुड लर्न। अगर आपको कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमारे पास दोस्तों कहीं हमें बाहर नहीं जाना है। हमारे घर के अंदर, हमारे फोन के अंदर, विद द पार्ट टाइम आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें यहाँ सिखाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो तब हमारा सबका फर्ज बनता है, क्योंकि मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई भी नया गेस्ट नहीं होता है। हम सभी के सभी वो एसोसिएट्स हैं जो कि ज्वाइन हो चुके हैं। किसी को आज 10 दिन हुआ है, किसी को 2 महीना हुआ है, या किसी को 4 दिन है, बट हम सब लोग हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि जो हम सीखते हैं वही हम सिखाते हैं, क्योंकि बिजनेस मंकी सी मंकी डू का है। तो हमें सबसे पहले खुद को ट्रेनिंग में आना है, और उसके बावजूद हमें अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में लेकर के आना है। मैं बहुत खुश हूं कि आप स्ट्रेंथ हमारी बढ़ते बढ़ते 290 पे जा चुकी है। और दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, मैं अपनी तरफ से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट ऐसा है कि सब्जेक्ट ही जब आपको पता चलेगा तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज की डेट में क्या सीखने वाले और क्या हमें सिखाने वाले। मैं भी उससे बहुत कुछ सीखूंगा और आप भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। बस जरूरत है, जैसा कि यादवन सर ने बोला, कि आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको आप डायरी पेन जरूर ले लीजिए इस ट्रेनिंग को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे
जो कि आपको नोट डाउन करके रखने चाहिए। और याद रखिएगा, जो जो बातें यहाँ पर होंगी आप उसको, मैं 100%, अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग से अब्सेंट नहीं है तो आप अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंटेशन होता देखते जाएंगे। आप अपने आप को महसूस कर सकते जाएंगे, अरे ये कैसे पता, ये तो सब मैं भी कर रहा हूँ, अरे ये कैसे, ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। ये सब चीजें दोस्तों आपको महसूस होती चली जाएंगी। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए मैं आप सबके सामने आज के ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से कुछ आपको शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आज की जो ट्रेनिंग है हमारी, मैंने बोला था पीपीटी के माध्यम से मैं स्टार्ट आपके सामने करूंगा। कुछ बातें हैं जो करूंगा, जो आप 100% अगर ट्रेनिंग सेशन के अंदर दोस्तों 300 से प्लस हमारे एसोसिएट्स हो चुके हैं, अगर आप उनको इम्प्लीमेशन करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब लोग फोर्साज के फोरटोन प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। सक्सेस होना भी चाहते हैं, सफल होना भी चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें वो सफलता नहीं मिल पा रही। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सक्सेस हो रहे हैं, जिनके डेली डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, जिनके लेवल बड़े हो रहे हैं, जिनकी टीम ट्रेनिंग के अंदर आ रही है, जिनका बिजनेस ग्रोथ में हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज की डेट में बिजनेस उस बूम पे नहीं आ रहा जिसको वो चाहते हैं। तो ज्वाइन तो हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों हमें मालूम नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा हम अपना पुराना दिमाग यहाँ पर लगाते रहते हैं। लेकिन इस फोर्साज के अंदर आपको सफलता मिलेगी कब, आज हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसे हासिल करने के लिए आपको करना क्या है, छोटी छोटी 5 से 7-8 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उनको इम्प्लीमेशन कर लिया दोस्तों तो 100% मैं बोलता हूं आपको यहाँ कामयाब होने से कोई मतलब। 8 स्टेजेस हैं दोस्तों जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ फोर्साज के अंदर सक्सेस होने के लिए। देखिए, कोई भी चीज जब सक्सेस होती है तो स्टेज से स्टार्ट होती है, इंक्लूडिंग वी आल्सो। हम अगर एक इंसान है तो हमारी सबसे पहले स्टेज कहाँ पे हुई थी, हमारी माँ के पेट के अंदर हुई थी। देन हम पैदा हुए, पैदा होकर के हमने स्टेज बाय स्टेप दोस्तों चलना सीखा। एवरी स्टेज हमारी चेंज होती चली, याद रखिए। हम बच्चे थे, एक बच्चा लेटा रहता है, फिर वो देखता है सब लोग चल रहे हैं, वो अपने आप को मूवमेंट करने की कोशिश करना, फिर चलना सीखता है, फिर हमने स्कूल में गए, पढ़ना सीखे, फिर हम कुछ उससे एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन ली, एंड देन उसके मतलब हर एक काम अगर आप देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज होता है, तभी जाके इंसान सक्सेस होता है। तभी आप और हम आज, मैं 47 ईयर्स का हो चुका हूँ, आपकी जो भी हो चुकी है, आप देखें कि आपकी लाइफ हमेशा स्टेजेस में बटी होती है। पुराने समय से बोलते हैं कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 स्टेज होती है एक लाइफ की। जिंदगी स्टेजेस हैं दोस्तों हर चीज का। तो क्या स्टेजेस हैं, आज उनके बारे में हम बातचीत करेंगे दोस्तों। देखो, हम सब लोग फोर्सेस फोरटोन के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने बोला ना, कुछ बहुत सारे लोगों का बिजनेस चल रहा है, दौड़ रहा है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टार्टिंग है दोस्तों, क्योंकि कुछ हमारा पुराना दिमाग हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, जो मुझे पुराना सीखा है। मुझे भी नेटवर्किंग में 2009 से काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ फोर्साज माने के बाद भी वही मैंने दिमाग लगाया था बीएसटी के अंदर भी। लेकिन तब तक कुछ नहीं कमा पाया। लेकिन जब तक गुरुओं की बात मानी, अपने आप को समर्पण कर दिया, अनिल सोली सर बोलते हैं, उसके बाद दोस्तों 57,000 बीयूएसडी और 18 बीएनबी की अर्निंग मैंने यहाँ पे फोर्साज बीएसडी के अंदर की है विधि ने 1.5 ईयर के अंदर। 1.5 साल ही काम कर पाया, उसके बाद बेटी की शादी में बिजी हो गया था। तो शुरुआत के अंदर देखिए, जब भी हम आते हैं हम अपना दिमाग लगाते हैं, और शुरुआत में हम जो आपकी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, और रिजल्ट बहुत कम मिल रहा होता है, और ये सबके साथ हो रहा होगा। मैंने बोला ना कि आज की जो ट्रेनिंग है आप उसको रिलेट करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे, हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। स्ट्रगल करने के बाद भी हमें उस हिसाब के रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जो कि हमें मिलने चाहिए। आप अपने आप से पूछिए, क्या ऐसा आपके साथ है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमें जिस हिसाब से हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ निगेटिविटी आना शुरू। अरे यार, मेरे बस के बात नहीं यार, ये तो मुकेश सर ही कर सकते हैं जिन्होंने 10,000 टन कमा लिया। ये तो यादविंदर सर ही कर सकते हैं। ये तो यार, ये आईडी किस नंबर ही कर सकती है। ये तो सभी लीडर्स को अगर बोले कि ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग फेज है आपका, स्टार्टिंग फेज में आप कोशिश करेंगे क्योंकि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो आपको बताया गया है इस बिजनेस के अंदर कि आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने सिर्फ 30% काम करना है, 70% काम आपका कहाँ आ जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाता है। देन आपने उनको आफ्टर प्रेजेंटेशन उनको इमीडिएटली कॉल करके, जो आपको पॉजिटिव बातें बताई गई है 3,
कि सर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, यही पूछना, ये नहीं पूछना सर कैसी लगी। सर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या भी नहीं पूछना, आपने पूछना सर प्रेजेंटेशन के अंदर आपने प्रेजेंटेशन देखी, प्रेजेंटेशन के अंदर दो सबसे अच्छी बातें थे सर, ऑप्शन डालिए वहां पर। इंडिविजुअल अगर होगा तो कुछ न कुछ बोलेगा। तो क्या है, हम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो करते रहते हैं उसकी वजह से हमारे क्या होता है, हम माथा कर लेते यार मेरे बस की बात तो नहीं है भाई, मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया। अपलाइन कॉल करके जाता है, सर क्या चल रहा है, सर मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की लेकिन सर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, सर मैं क्या करूं, सर मेरे साथ कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा है। और ये स्टार्टिंग में दोस्तों सभी के साथ होता है। उस समय आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन होता क्या है, जब ये फर्स्ट फेज चल रहा होता है दोस्तों, मैंने बोला ना फर्स्ट फेज है अभी स्टार्टिंग हमारा, आपका जो आज ज्वाइन किए कल के, इस फर्स्ट फेज में जब आप अपने तरीके से लोगों को फोर्स आज फोटोन के बारे में बताते हैं, आप अपने दिमाग यूज करते हैं, आप अपने तरीके से लोगों को बताते हैं, तो दोस्तों वो लोग आपके साथ नहीं आते, क्योंकि आपने अभी तक सीखा नहीं है, आपने खुद ने भी लर्निंग नहीं किया, आप जानते नहीं फोर्साज क्या है, आप जानते नहीं मैट्रिक्स क्या है, आप जानते नहीं है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इनकम आती है, इसलिए लोग आपके साथ नहीं आते। सबसे फर्स्टली क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सीखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, इफ यू वांट टू अर्न फर्स्टली यू शुड लर्न। और ये जो स्टार्टिंग फेज होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसी समय निगेटिव होकर के क्या करते हैं, क्वाइट कर लेते हैं। भाई मैंने भी, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने भी फोर्स आज के अंदर ज्वाइन किया था पर मैं तो पैसे मैंने तो लगाए थे, मैं तो चवन्नी नहीं कमाई। क्यों नहीं कमाई? क्योंकि पहले से उसको सीखा नहीं, और सीखने के बावजूद आपने उसको इम्प्लीमेशन किया नहीं। जो चीजें यहाँ पर हमें सिखाई जाती है उनको हमने दोस्तों इम्प्लीमेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रटी रटाई बातें नहीं बताता। अगर मुकेश सर बताते हैं, यादवन सर बताते हैं, कोई भी सीनियर लीडर होता है, तो याद रखिए वो खुद के अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या किया है, डज एंड डजंट, वो हमारे सामने बताते हैं, और हम उस चीज को इम्प्लीमेशन नहीं करते, गलती हमारी होती है। तो दोस्तों होता क्या है, इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोग क्वाइट कर देते हैं और अपनी पुरानी वाली लाइफ की तरफ चल देते हैं कि भाई मेरे से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये बताइए दोस्तों, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर फोर्साज फोटोन के अंदर हमने ज्वाइन किया था, कितने सपने लेकर के किया था, और अगर आज आप इजी तरीके से क्वाइट कर देते हैं तो क्या वो सपने आपके पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम कौन सी स्टेज में है। इसलिए मैंने बोला कि आज की ट्रेनिंग हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेज है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी सबकी और आपकी। अभी तो बहुत सारी स्टेजेस पार करनी होती है, बट इंसान पहले ही उसमें अपने हथियार डाल देता है, जबकि उसको मालूम नहीं होता है कि जो प्रोसेस है, जो मुझे ना मिली लोगों की, जहां पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, ये मुझे सफलता की ओर लेकर के जा रहे। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, नो का मतलब हमेशा नहीं नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप याद रखिए, इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर जब भी हम करते हैं SW5 होता है, उसको याद रखिएगा। मीन्स समवन, कोई चाहता है, समवन वांट, समवन कम, समवन नॉट कम, समवन इज वेटिंग। ये बहुत सारी चीजें जो कि आपको बताई जाएगी, लेकिन आज उस सब्जेक्ट पे हम नहीं जाएंगे। हमें पता नहीं होता है और हम क्वाइट कर देते हैं, जबकि दोस्तों हकीकत ये होती है कि देखिए, मैं एक पिक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक इंसान है, उसको बता दिया गया कि भाई यहां से लेकर के और 100 मीटर के बाद इस जमीन के अंदर आप घुसेंगे, 100 मीटर के बाद एक हीरे की खान है, हीरे की खान है, बता दिया गया। और वो लग जाता है कि अच्छा हीरे की खान है, 100 मीटर तो मैं अब यहां से खोद दूंगा इसको, और लग जाता है दोस्तों, जैसे कि ऊपर लग चुका है। खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, खान नहीं मिल रही है, हीरा हीरा नहीं मिल रहा है, मिट्टी मिट्टी आ रही, थक चुका है, बहुत टायर्ड हो चुका है। और लास्ट में दोस्तों जब वो क्वाइट करता है, तो वो बिल्कुल उसके स्टेज के पास होता है कि अगर एक वहां पर और वो मार दे, तो दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं कि उसको खीरे की खान मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इसी स्टेज के अंदर लोग फाइट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है स्टार्टिंग का, स्ट्रगल फेस का दोस्तों, ये हमें सिखाता है, हमें नजदीक लेके जा रहा है कि हम किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाते हैं। याद रखिए, यही स्टेज जिस बंदे ने पार कर ली, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब फोर्साज है क्या, एक चीज मैं चाहता हूँ, फोर्साज फोटोन की बात करें तो है क्या। इट्स नॉट ए लॉटरी दोस्तों, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है,
कि मैंने आज ज्वाइन कर लिया और मेरा काम खत्म हो गया, जी नहीं। इट्स ए प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस। याद रखिए, फिर से फोर्स कर रहा हूं, फोर्स इज ए प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। प्रोसेस कैसा? मैं एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। हम सब मालूम है रोटी कितने आइटम्स, रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले आटा चाहिए, पानी चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, गैस चाहिए और तवा चाहिए। यही आइटम चाहिए। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? आटे को गूंदा जाता है, लोई बना के रोटी बना के किया जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं करते? तवा डाला गैस के ऊपर, उसके ऊपर पानी डाला, आटा डाला और वहीं पे चकला बेलन घुमा दिया, क्या रोटी बनेगी? नहीं बनेगी दोस्तों। ये तो सबको बेसिक सी चीज है। तो फोर्साज क्या है? फोर्साज भी एक प्रोसेस है दोस्तों। उसका वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम नहीं जानते। यहां पर दोस्तों फोर्साज के अंदर अगर हम बात करें, सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। यहां होता सब कुछ है, लेकिन तुक्के में कुछ नहीं होता। अगर कुछ ये बोले सर मैं ज्वाइन कर चुका हूं, मैं आईडी नंबर 30 की तरह जो है यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। वो मैकेनिज्म है कि आपकी आईडी कहां पर जाकर के बैठ गई, आपको कितनी सारी इनकम मिल गई। बट एक्चुअल क्या है, ये प्रोसेस और प्रोसेस के हिसाब से ही होगा, और तुक्के में यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है इस बिजनेस में, करना आपको क्या है? सिर्फ इतना ही करना है कि उस प्रोसेस को समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, उस प्रोसेस को समझ के उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी जाकर के आप यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये क्या है हमारे सामने? प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं कि एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। और वही रीजन होता है, हम दूसरे लोगों को इस बिजनेस में सक्सेस होते देखते रहते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा होता है। और हमें सही रीजन भी समझ में नहीं आता कि सही रीजन क्या है, कारण क्या है भाई। अगर आईडी नंबर 15 है, वो क्रिएटर से ज्यादा मुकेश सर ने इनकम कमा ली है, तो कैसे कमा ली है भाई? यादवेंद्र सर ने अगर इतनी इनकम कमा ली तो कैसे कमा ली है? क्योंकि वो प्रोसेस से काम करे। लेकिन हमें क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो दोस्तों प्रोसेस क्या है, वो स्टेजेस क्या है, वो अभी आपके सामने आने वाली है। और आज आप इन 8 के 8 रीजन है, 8 स्टेजेस है, उनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। और याद रखिए, आप अपने आप को एनालाइज करना है, मुझे नहीं, खुद को एनालाइज करना है आज, कि आप कौन से स्टेज पर कौन सी आप गलती कर रहे हैं, कौन सी आपके अंदर कमी है जो आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो पहली स्टेजेस क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। नो वन इज लिस्टिंग। हमारा अपलाइन हमें बोलता है भाई लिस्ट बना लो, क्योंकि मैंने बोला ना प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। हम एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, हम फोरट्रॉन के अंदर काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये लोगों का बिजनेस है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल के द्वारा किया हुआ ये बिजनेस है। कमी नहीं इंडिया के अंदर, 150 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन हो रखी है। अपलाइन बोलता है भैया लिस्ट बना लो, आपका बिजनेस जब स्टार्ट होगा। दोस्तों अपने आप के अंदर झांक के देखिए, कितने लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर मैं अपनी डायरी के अंदर अपनी लिस्ट बनाता हूं। 50% लोग भी नहीं होंगे दोस्तों जिनकी लिस्ट डायरी में लिखी होती है। और याद रखिए दोस्तों, अपलाइन बोलता है सर लिस्ट बना ली, हाँ सर बना ली, मेरे फोन के अंदर सबके नंबर है सर। डायरी में नोटेड नहीं होता है, और जिसका डायरी में नोटेड नहीं होता दोस्तों, उसका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होता है। आपने अगर लिस्ट बनानी है तो लिस्ट की कैटेगरी आपको बताएगी, हॉट वार्म कोल्ड। आपने उसको डायरी के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन करता है। अपलाइन चिल्ला रहा है लिस्ट बना ले, सर है मेरे फोन में, सर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे किसको किसको ज्वाइन कराना है। और दोस्तों जिस तरीके से, याद रखिए, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर होती है। आप यहाँ से बाजार के अंदर सामान लेने चल जाइए, आपकी वाइफ ने, आपकी माँ ने अगर आपको सामान के लिए बोला, 10 सामान बोला, तो आप 1-2 भूल करके आएंगे, क्योंकि आप लिखित में लेकर के नहीं गए हैं। तो अपलाइन चिल्लाता रहता है लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो, नहीं सुनते हैं, क्योंकि सीखने की वो नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, आप जितना तेजी से जो अपलाइन आपको सिखा रहा है उसको सीखेंगे ना, आप उतनी ही तेजी से, उतनी स्टेज के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे। कान बंद कर लेते हैं हम। अपलाइन आज भी बोला है सर मैंने 4 लोगों को बताया था सर, मेरे जितने भी गेस्ट थे मैंने उनको सबको बता दिया सर, कोई भी बंदा मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं है सर। सर मैं क्या करूं सर? सर मैंने इतने लोगों को बताया सर, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है सर, मैं क्या करूं सर? अपलाइन बोला लिस्ट बनाई, हाँ सर बनाई, बोला दिखाओ, सर मैं दिखा दूंगा सर, अभी तो नहीं सर, बाद में दिखा दूंगा।
अपलाइन बोले जा रहा है भाई लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले। दोस्तों लिस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, क्योंकि लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल्स है, हमारा कच्चा माल है। जिस तरीके से फैक्ट्री का प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, उसके कच्चे माल के ऊपर, सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, इन लोगों के लिए, लिस्ट के ऊपर। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी दोस्तों उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस होगी। पर हम क्या करते हैं, दोनों कान बंद, अपलाइन को चिल्लाने दे, उसका काम है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। मैंने बोला ना आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों, आप अपने तरीके से काम करेंगे तो नहीं। चिल्ला रहा है अपलाइन, भाई लिस्ट बना ले, भाई फॉलो अप कर ले, भाई ये कर ले, बट उसकी बातों को नहीं सुनना है। तो याद रखिए कितने लोग इस कैटेगरी में है, अपने आप को पूछेगा क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? अपलाइन चिल्लाता रहता है लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले, ये काम कर ले, क्या आप इसकी बात को इग्नोर करते? अगर करते हैं तो दोस्तों छोड़ दीजिए आज। अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये पहली स्टेज है दोस्तों। सर मुझे मत बताओ, मुझे बहुत कुछ आता है, ये सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर कामयाब। दूसरा, लिस्ट तो बना ली दोस्तों लेकिन एग्री नहीं है। जब हमारी लिस्ट बनती है हम उसके अंदर फोर्थ कैटेगरी के लोग बताते हैं कि सबसे पहले आप फोर्थ कैटेगरी में जाइए। जो लोग आपके पास 100% आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको आप बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। और सबसे पहले हॉट कैटेगरी आपके साथ आती है जब आपकी इनकम आ जाती है दोस्तों। उसके बावजूद हम कोल्ड और वार्म में जाते हैं, वार्म और कोल्ड में जाते हैं तब जाकर, क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए इनकम होती है। क्योंकि जिसको भी आप अप्रोच करेंगे बिजनेस के लिए सबसे पहले बोला भाई दिखा आपने कमाया क्या है। बहुत सारे लोगों ने लिस्ट तो बना ली लेकिन उससे एग्री नहीं होते। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा मौसी का लड़का है, ये मेरे रिश्तेदार, इसको तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं बाहर वालों को ज्वाइन करा लेता हूँ। अपलाइन बोल रहा है भैया मान ले, एक चीज मानी है, लिस्ट तो बनाई है, बहुत सारे लोग इसमें हो गए, लेकिन वो लिस्ट बनाते जैसे अपलाइन ने बोला है उसको भी डिसएग्री करते थे। क्या आप उस स्टेज में दोस्तों आप वो काम कर रहे हैं? मैंने बोला ना आज अपने आप से पूछेगा कि आज मैं कहां पर हूं। एग्री होकर डिसएग्री होना बहुत सारे लोग। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर थोड़ा सा स्टेज चेंज हो जाता है। सर आपने बोला लिस्ट बना लो, मैंने लिस्ट बना ली। सर आपने बोला हॉट लिस्ट को ज्वाइन कराओ, मैंने उनको भी सर कर लिया। सर मैंने सारी कोशिश कर ली लेकिन सर है क्या, एग्री तो है लेकिन सर वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। थर्ड स्टेज दोस्तों ये आती है, ये भी आप बहुत सारे लोग साथ आ रही होगी कि सर मैंने उस आदमी को 10 बार दिखा दिया, 20 बार दिखा दिया, डेली ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन में भी बंदा मेरा गेस्ट आ रहा है लेकिन सर ज्वाइन नहीं कर रहा है। क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं याद रखिए उसके कुछ डाउट्स हैं वो आप दूर नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, बंदा बोल देता है सर बिजनेस तो बहुत अच्छा लगा मेरे को लेकिन क्या ग्रुप पॉकेट खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं पुराने बिजनेस में भी मार खाया हूं। ये शायद आपके साथ भी होता होगा दोस्तों, सभी के साथ होता है। सारी चीजें हो चुकी है लेकिन लास्ट में गेस्ट क्या कर देता है, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने उसको बड़ी अच्छी तरीके से बोला, सर बिल्कुल सही बोला आपने, पैसा नहीं, और पैसा आज की डेट में किसी भी इंसान के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। ये बताइए सर सुबह से लेकर शाम तक आप भी मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, आज अचानक भगवान ना करे, बुरा मत मानिएगा, आज अगर भगवान ना करे घर के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में या घर में? ये फॉलोअप के कुछ पॉइंट्स है दोस्तों। बोला हॉस्पिटल डॉक्टर जाते ही बोलता है कि भैया 50,000 रुपये जमा करो काउंटर पर, उसके बाद हम आपको पेशेंट कर देंगे। क्या करेंगे, आपके पास तो पैसा नहीं, क्या उसको घर में वापस ले आएंगे? और नहीं सर ऐसा तो नहीं करो, तब क्या करोगे? सर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूंगा। बिल्कुल मेरे भाई, वहां पर आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए, आप अपने परिवार के सदस्य की जिंदगी बचाने के लिए, अपने प्रिय को बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर सकते हैं। अरे वहां पे तो सिर्फ जिंदगी बचनी है दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी बननी है। तो क्या यहाँ के उनकी जिंदगी बनाने के लिए आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? यहाँ पर उनको आपने सोल्यूशन देना है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है दोस्तों। तो आपके साथ भी शायद ये हो रहा होगा, कुछ बहुत सारे लोग इस स्टेज में भी जी रहे होंगे। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग तो सबसे भयंकर बीमारी जिसको बोलते हैं, ये है दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब नहीं होने के पीछे। ज्वाइनिंग तो होगी बट ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। अगर आप भी चेक करें, मैं भी चेक करूं, टीम इतनी बड़ी हो चुकी है लेकिन देखेंगे वहां पर 40% लोग भी ट्रेनिंग हमारे अंदर ज्वाइन किए हुए, 40% लोग भी ट्रेनिंग के अंदर नहीं आते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने बोला, वो सिर्फ अपना ही दिमाग लगाते हैं।
तो बहुत सारे लोग इस स्टेज में भी है कि ज्वाइनिंग तो कर लिया दोस्तों, लेकिन सुबह के ट्रेनिंग सेशन में नहीं आते। और मैंने फर्स्ट में ही बोला आपको, इफ यू वांट टू लर्न फर्स्टली यू शुड, इफ यू वांट टू अर्न फर्स्टली यू शुड लर्न। ज्वाइनिंग कर लिया, ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं आते, अपलाइन चिल्ला रहा है, सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, ये तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, सर ये तो मेरा वो टाइम है, सर ये तो टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करो, सर ये तो ये है, 50 समस्याएं आप निकाल देते हैं दोस्तों। बट याद रखिए, हमारी जो सुबह का ट्रेनिंग सेशन में, मानता हूं बहुत सारे लोगों का ये ऑफिस जाने का टाइम होता है, ये तैयार होने का टाइम होता है, बच्चों को छोड़ने का टाइम होता है, पर याद रखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर बहुत कम ट्रेनिंग्स आपकी ऐसी होती है जब आपको देखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आज पीपीटी हो रहे हैं। अदरवाइज 99% अगर हम बात करें तो सिर्फ आपने सुनना ही, आपने फोन को देखना ही नहीं है। आप तैयार हो रहे हैं, आप तैयार होते होते अपना उसको चालू कर दीजिए, मोबाइल को, ट्रेनिंग आपकी चलते रहेगी। आप लेडीज हैं, आप सुबह बच्चों को तैयार कर रही, ब्रेकफास्ट बना रही, वहां से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप उसमें कर दीजिए, कुछ भी करते हैं आप, गाड़ी कहीं भी जा रहे हैं, तो दोस्तों ट्रेनिंग सिर्फ सुनना ही तो है। कोई यहाँ पर कोई लाइव होकर के आपको, ये तो जैसे हम पुराने प्रोजेक्ट के अंदर जब भी हमारी जूम मीटिंग हुआ करती थी, उसमें फर्स्ट क्लास टाई टुई बांध करके हम लोग तैयार होकर बैठा करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैमरा ऑन करने की जरूरत आपको नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, बट ट्रेनिंग में जरूर आइए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं दोस्तों कि ज्वाइनिंग तो कर लिया लेकिन ट्रेनिंग में आते नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पर वो सीखना ही नहीं चाहते, सीखे ही नहीं है, अपने दिमाग से काम लगा रहे दोस्तों, नहीं हो सकता। क्या आप भी उस स्टेज में हैं, या आपके एसोसिएट उस स्टेज के अंदर हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे पा रहे, तो उनको आज बताइएगा जाकर के, भले ही आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, आप अपने आप को जितना घिसोगे ना, उतने ही तेजी से आपकी स्टेज चेंज होगी। 4 स्टेज हो चुकी हैं, याद रखिएगा। आर्मी के अंदर एक कहावत है कि ट्रेनिंग के अंदर जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना खून बचाओगे। इट इज द ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। आपने कोई भी काम सीखा है, जब आपको ट्रेनिंग दी गई, उस समय आपके ऊपर आपका उस्ताद कभी भी मेहरबानी नहीं करता है, क्योंकि अगर उस समय कर दिया आपका पसंद है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो घिसो अपने आप को, प्रॉब्लम आएगी, लड़ते रहो, प्रॉब्लम्स को चलते रहो, आप 100% अपनी, आप देखिए आगे की बात। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन उन बातों को ओबे नहीं करते। अरे छोड़ो यार, ये तो सब सिखाते रहते हैं, मुझे अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी सोचता था, अरे 2009 से मैं भी कितनी कंपनियां करते हुए आ रहा हूँ, क्या फोर्स आज में यादविंदर राजेंद्र मेरे क्या सिखाएंगे। दोस्तों जब तक इनकी बातों को नहीं माना तब तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मानना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद मैंने बोला 1.5 साल के अंदर 57 लाख रुपए बीएसडी के अंदर यहां से कमा करके बैठा हूं, सिर्फ 1.5 साल के अंदर। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में तो आ जाते हैं, बट जो ट्रेनिंग के अंदर बातें तय तो उनको ओबे नहीं करते हैं। सुना, और आज भी अभी जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भाग जाएंगे यहाँ से, बोले लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर नहीं है, इट इज द ट्रूथ। दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बोला कि आप अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या आप इस स्टेज में हैं। ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन उस चीज को ओबे नहीं करते हैं। मुकेश सर बताते हैं, भैया डेली कॉलिंग 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 प्लानिंग, कॉलिंग प्लानिंग कॉलिंग प्लानिंग, इस बिजनेस में कामयाब होने का ही तरीका एक ही है, हमें लोगों के नंबर ढूंढने हैं। लिस्ट नहीं है सर, मैं लोगों को नहीं जानता, जाओ गूगल के अंदर एमएलएम इंडिया, दुनिया भर के ग्रुप मिल जाते हैं, दुनिया भर के ग्रुप में जाइए, लोगों से बातें तो करना शुरू कीजिए। दिन में दोस्तों 20 लोगों को, 10 लोगों को तो आपको बातें करनी पड़ेगी। अगर आप 10 लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि 10 लोगों से जब आप बातें करेंगे, 10:2 रेशियो है इस बिजनेस का दोस्तों, इस इंडस्ट्री का। आप 10 लोगों से बातें करेंगे तो 2 ही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, 8 तो करेंगे, 5 तो पहले ही मना कर देंगे, सर मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अरे यार मुझे कुछ नहीं करना। 5 लोग सुनेंगे, 5 में से 4 लोग आपकी प्रेजेंटेशन में आएंगे, उसमें 4 में से 2 लोग ज्वाइन करेंगे। ये रूल है दोस्तों, 10:2 का रेशियो है, ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। बट क्या आप बताइए, याद रखिए, अपने अंदर को, अपने आप को एनालाइज कर दिए, जो ट्रेनिंग में बताया जाता है उन चीजों को हम ओबे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कसम खा सकते हैं, हाथ उठा के, कितने लोग ऐसे हैं जो कि 20 लोगों को डायरेक्टली कॉल करते हैं दिन में, हैंड रेज कर सकते हैं दोस्तों, आप नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग तो लेते हैं लेकिन दोस्तों उसको ओबे नहीं करते हैं, और कुछ लोग क्या है, ओबे तो कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, आज बोला है, आज बैटरी रिचार्ज हो चुकी है, आज अपलाइन ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है, आज मैं 10 कॉल करूंगा, 20 कॉल करूंगा, लेकिन कल से फिर उसको भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बोला ओरिएंटेड बिजनेस,
प्रोसेस बिजनेस है, ये हमें कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी लोगों से कॉल करने पे अपने बिजनेस के बारे में बताने के लिए, तभी जाकर के लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो हो सकता है बहुत सारे लोग, आप लोग अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि कुछ लोग इस स्टेज में भी होंगे, इस कैटेगरी के अंदर भी होंगे, मानते हैं अपलाइन की बातों को, लेकिन अपलाइन ट्रेनिंग दे रहा है, देने दो, मैं तो अपना चद्दा तानी सो रहा हूं, मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, वो कुछ दिन ही बातों को मानते हैं तो कुछ ही दिन उनके टोन दिखाई देते हैं उनके आईडी के अंदर। जब नहीं मानते हैं तब दोस्तों वहां पे टोन भी प्लस नहीं होते हैं। वैलेट के अंदर चाहिए ना। तो हमें ट्रेनिंग जो मिलती है उसको ओबे करना, और ओबे करने के साथ साथ हमें कंसिस्टेंसी से उसको ओबे करना। ये नहीं एक दिन कर लिया 4 दिन नहीं करा। अब अपने आप को एनालाइज कर लिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस स्टेज के अंदर भी बैठे हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, यहां पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन निकल करके आते हैं, सर मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूं स्टार्टिंग से लेकर के, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी इंक्लूडिंग उसी के अंदर हूं। मैं भी अपने आप को कोई नहीं बोलता हूं, तो आज मैं भी आईडी नंबर 1 को बीट कर रहा होता। रीजन क्या उसके पीछे? सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये समझ लीजिएगा, जो लोग कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे मैं आपको बता देता हूं आज। हो सकता है मेरी बात बहुत सारे लीडर्स को ही बुरा लगेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो एक जगह अपने माइंड को बिल्कुल भी स्थिर नहीं किया हुआ है। एक फोर्स फोर्टोन के अंदर अगर 100% वो करे कि मुझे यही करना है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने क्या, फोर्साज भी कर लेता हूं, मैं भी था, मैं ट्रेजर भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं प्रोडक्ट बेस भी कर लेता हूं, मैं 10 का 20 भी कर लेता हूं। आज $10 लगाओ, कल $4 ज्यादा आपको मिल जाएंगे, आज वो कल बंद हो जाएगा पता नहीं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं। आपका माइंड बिल्कुल आपके गोल के ऊपर नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है। और याद रखो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज को शूट करना है तो आपका 100% कंसिस्टेंसी आपकी उस टारगेट के ऊपर होनी चाहिए। आपका ध्यान ही नहीं है, आप तीर तो चलाए जा रहे हैं लेकिन ध्यान भटक रहा है आपका, कभी भी आप अपने टारगेट को शूट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर लाखों रुपए कमाना है, तो दोस्तों सिर्फ एक ही चीज के ऊपर लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी अपनी एक ही जगह रखनी पड़ेगी कि मुझे करना है तो करना है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्टोन ही करना है। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, आप इस कैटेगरी के अंदर तो नहीं है, आप इस स्टेज पे तो नहीं है दोस्तों। अगर है तो बाकी जगह से माइंड अपना निकाल दीजिए एंड एम लीजिए अपने आप को। आप अपने टारगेट को एम लीजिए और देन शूट कीजिए, आपका 100% आपका टारगेट न्यूट्रलाइज होगा। थोड़ी फौजी भाषा आ सकती है, डोंट माइंड। 100% न्यूट्रलाइज होगा आपका टारगेट। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पर टारगेट है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना, ताकि हम अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। पर वो होगा कब? जब हमारी कंसिस्टेंसी होगी। रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा दोस्तों, एक कहावत है कि एक किसान अपने खेत के अंदर कुआं खोदना चाहता है, कहीं 5 फुट हो जाए, कहीं 10 फुट खोदा, कहीं 20 फुट खोदा, पूरा खेत खराब कर दे लेकिन पानी नहीं निकला। लेकिन अगर वो एक ही जगह दोस्तों 200 फुट 400 फुट भी खोदेगा ना, तो भैया जमीन के नीचे पानी तो है ही है, आएगा ही आएगा। मैं 2022 से सिर्फ एक जगह लेफ्ट राइट हुआ था, 2 जगह, नहीं तो 2022 से कंटिन्यू इसी फोर्साज 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 फोर्साज, और आज भी फोर्साज फोर्साज है, और शायद जिंदगी भर फोर्साज फोर्साज ही रहेगा। तो जो लोग रिजल्ट नहीं पा रहे, आप इस स्टेज में तो नहीं है दोस्तों, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, नहीं होंगे कामयाब। तो अगर आप इस स्टेज में हैं तो दोस्तों इस चीज को छोड़ दीजिएगा, एक ही जगह लग जाइए। और अगर आप ये सब कर लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिए आप और आपकी टीम, क्योंकि जैसा आप करेंगे ऐसी टीम भी करेगी, 100% के 100% रिजल्ट आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और आप याद रखिए, आप इस बिजनेस के अंदर डेली के टोन भी कमाना शुरू कर देंगे, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी होना दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें
आपने देख लिया फोर्साज है क्या, फोटोन है क्या, ये सिर्फ कुछ भी नहीं दोस्तों, अपने आप को लायक बनाने का और अपने आप को लगातार फ्यूचर में इंप्रूव करने का बिजनेस है हमारा फोर्साज फोटोन। लेकिन ये होगा कब, जब हम सीखते जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर, मॉर्निंग में आते रहेंगे, इवनिंग में प्रेजेंटेशन के। बहुत सारे लोग आज भी ज्वाइन हो चुके हैं, उनको दोस्तों मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा। और जब हम सीखते रहेंगे तो याद रखिए 100% आप इंप्रूव होते रहेंगे इस बिजनेस में और आप एक कामयाब होते रहेंगे। इस प्रोसेस को, जो मैंने बातें आपको बोली, इसको अपने वर्किंग में डालिए, अपने माइंड में डालिए, छाप लीजिए इसको। 8 स्टेजेस मैंने बताई है, अपने आप को एनालाइज करके रखना है दोस्तों, आपने जो बताई है आपको। अगर आपने अपने माइंड के अंदर छाप ली ना, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, आपको पता है यार कोई बात नहीं, लिस्ट नहीं बना रहा, बना लेगा, कर लेंगे। वो सारी की सारी स्टेज आपने अपने माइंड के अंदर आई तो आपको कभी भी डिमोटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही प्रोसेस है दोस्तों जो आपको बिजनेस में आगे लेकर के जाता है। यही प्रोसेस है जो हमारी काबिलियत को बढ़ाता रहता है और हमें मोटिवेट करता रहता है, क्योंकि जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% हमारी ज्वाइनिंग भी आएगी, हमारी सेल भी आएगी और दोस्तों हमारी इनकम भी आएगी, हमारी टीम भी बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटिव तो रहेंगे ही रहेंगे। ये जो स्टेज मैंने बताई है, आप इन्हीं पे काम कीजिए, कुछ नहीं करना आपने। ये जो फॉर्मूलेज बताए, इन फॉर्मूलेज पे काम कीजिए। आपको सफलता के सिद्धांत के ऊपर काम करना ही पड़ेगा और कोई भी कारण नहीं है, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, आपको इस बिजनेस के अंदर कोई भी, अगर आप सक्सेस ना हो सके तो कोई भी रीजन नहीं है। आप 100% दोस्तों आप यहाँ पर सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। और एक इंसान के सपने क्या होते हैं दोस्तों, हर इंसान का सपना क्या होता है, यही 3-4 सपने देख लीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके पास पैसा इतना हो कि उसको किसी भी मार्केट में जाता है वो या उसकी फैमिली जिस चीज की तरफ उंगली रखे उसको दिला दे, यही सपना होता है। इसी के लिए आप और हम सब लोग दौड़ रहे हैं। चाहे मेरी उम्र 47 साल है, चाहे 25 साल का बच्चा भी है, चाहे 70 साल का बूढ़ा भी, सब इसी में दौड़ रहे हैं। बट क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिली है? नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों हमारे वर्किंग हार्ड नहीं बढ़ रहे। वर्किंग हार्ड का मतलब, अगर आपकी 100 लोगों की टीम में 1-1 घंटा लोग काम करते हैं तो एक दिन के अंदर भी दोस्तों 100 घंटा काम होता है, जबकि एक दिन के अंदर सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इसलिए हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। दूसरा सपना क्या होता है? सबका सपना होता है ड्रीम कार लेने का। मेरे पास भी दोस्तों 2006 में मैंने इंडिका टर्बो लिया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो गाड़ी पसंद थी वो मैं आकर के इस बिजनेस से आया और 3 महीने के अंदर मात्र मैं यहाँ से अपनी पसंद की गाड़ी ले। तो क्या आपके पास वो है? नहीं है तो लीजिए, काम कीजिए। हर आदमी चाहता है मैं अपनी फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप जाऊं, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास मेरे सपनों का घर हो। घर तो सबके पास होता है यार, लेकिन जब हम किसी गली से निकलते हैं ना, कहीं से निकलते हैं, तो किसी न किसी घर को देख के एक आवाज आती है, वाह क्या शानदार कोठी है। तो जहां जिस घर को देख करके आपको ये आती है कि वाह क्या शानदार कोठी, वो आपका ड्रीम हाउस है दोस्तों। तो क्या वो आपके पास है? नहीं है तो आपको इस बिजनेस के अंदर मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये सब स्टेज जो मैंने बताया, अगर आप यही सब में कमी है तो आप इसको अपने आप को सुधारिए। और जैसे ही आप सुधारते चले जाएंगे दोस्तों, आपकी स्टेज भी बदली होती चली जाएगी और आप कामयाबी की तरफ अग्रसर होते हुए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बोला था कि मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आई थिंक अभी अगर टाइम की अगर हम बात करें तो 45 हुआ है। 40 मिनट मैंने आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत बोलता है कि कोई भी इंसान का माइंड साइंटिफिक रीजनेबल हो। मेरे दोस्तों NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च के अंदर, भोपाल के अंदर मैंने वहां पे ट्रेनिंग्स दी थी, क्योंकि मैं आर्मी के अंदर एज इंस्ट्रक्टर ड्यूटी कर चुका हूँ वहां पर। तो वहां पे हमें एक ही चीज सिखाई गई थी कि हमारा जो माइंड है ना, वो किसी भी वॉइस को ओनली 45 मिनट तक ही ग्रहण करता है, उसके बाद अवॉइड करना शुरू कर देता। तो मेरी 40 मिनट हुई है। आई होप जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। और देखिए, अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को फॉलो कीजिए। और फॉलो कर करके दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आप अपने आप को कामयाब कीजिएगा और दोस्तों यहाँ पर आप सक्सेस हो। कितने लोगों को आज का ट्रेनिंग बहुत ही
अच्छा लगा आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम भूल जाते हैं कि आखिर सक्सेस होने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है, सर ने फिर से रिमाइंडर करा दिया है। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं दोस्त, सुनना बस नहीं है, इन चीजों को आपने अगर डायरी पर नोट करा होगा तो जरूर इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमारे बिजनेस में चार चांद लगने वाले हैं, हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, चाहे वो टीम के मामले में हो चाहे हमारी इनकम के मामले में हो। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इन चीजों को बेहतरीन सबसे पहले आप अप्लाई करिए, जब आपको रिजल्ट मिले तो आप अपने टीम में भी सप्लाई करिए। चलिए, काफी लोगों का फीडबैक मिला, बहुत शानदार। अब बने रहिएगा 5 से 10 मिनट और, क्योंकि सर ने कम समय के अंदर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हमारे बीच रखा। और मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। हम चलते हैं थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर क्योंकि आज है 3 जुलाई, यानी हमारे फर्स्ट वीक, पहला मंथ का फर्स्ट वीक का तीसरा दिन, और मैं लेके चलता हूँ सीधा ओवरव्यू में। हमेशा हम एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। और 3 दिन की जो जर्नी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4,498 टन पैसिव इनकम फंड में जमा हो चुका है। डॉलर पे देखा जाए तो $12,910। ये 3 दिन का रेशियो है। पिछले बार से इस बार बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और आप सब मिलकर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार ही कोई भी ऐसा लीडर नहीं चूकने वाला है जो 200 पार्टिसिपेंट पे शामिल ना हो। लेकिन उसके लिए और हम एक बार रिमाइंडर कराना चाहेंगे कि आखिर हमारे जैसे और भी लोग हैं जो एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं कुछ आईडीज आपको दिखाना कोशिश कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी देख रहे हैं और अपने डैशबोर्ड पे भी आप देख सकते हैं। ये लास्ट 10 दिन का रेशियो रहेगा, लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन में 21 नंबर आईडी को आप देखो और ये मैं दिखाना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। हर दिन हम कॉल करते हैं, हर दिन हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हर दिन हम नए लोगों को अप्रोच करते हैं। ज्वाइनिंग करना मुद्दा नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद पिछले क्या अर्निंग रहा, कितना अचीवमेंट आपने कमाया, हमने कमाया, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मतलब है कि आप 1 से 10 तारीख के अंदर कितना कमा रहे हैं, 11 से 20 तक कितना कमा रहे हैं, 21 से 30 तक कितना कमा रहे हैं। और 21 नंबर आईडी को देखिए, इन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर 4 डायरेक्ट कंप्लीट किए, 232.5 टन की अर्निंग। दूसरे नंबर आईडी 2894, इन्होंने भी 4 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिया, 142.5 टन की अर्निंग। ये कहीं ना कहीं आज नंबर 1 नंबर 2 पे हैं। रीजन, अगर मैं थोड़ा सा इनकी आईडी को विजिट करूं और आपको दिखाऊं कि आखिर ये होता कैसे है और क्यों इतने अर्निंग अच्छा हो रहा है, जरा देखो आप। इनके डायरेक्ट पार्टनर हैं 145, 145 डायरेक्ट, 5,142 टन की अर्निंग। सारे के सारे स्लॉट ओपन हैं, पूरे 12 के 12। यही रीजन है कि हम हमेशा ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं आपको सबसे ज्यादा डायरेक्ट लगाना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने स्लॉट को बार में लेवल तक लेके जाना है। चाहे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर जाइए, एक ही बार में करिए, फिर कमा कमा के लगाइए। और जितने ये दो चीजों अगर आपने कर लिया तो आपका जो परफॉर्मेंस है ये ऑटोमेटिक बढ़ते क्रम में मिलेगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, अगर 2894 आईडी नंबर को मैं ओपन कर लूं तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने भी 137 डायरेक्ट रेफर किया है। इनकी भी अर्निंग 5,403 टन की, 12 के 12 स्लॉट ओपन है। ये दो चीज याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पे सक्सेसफुल इंसान हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो हर दिन पैसा बनाते हैं,
और हमेशा वो टॉप 10 टॉप 5 के अंदर ही रहते हैं। ये डुप्लीकेशन आपको करना है। अगर मैं कुछ और आईडीज ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। अभी एक 922 आईडी नंबर है, ये लगता है डेफिन एकेडमी जी का है। इनकी आईडी का हम देखें, 41 डायरेक्ट, 1200 टोन की अर्निंग, 10 लेवल कंप्लीट, और सिर्फ ये 2 दिन का अचीवमेंट कितना है, 173 टोन। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग आप देख रहे हैं, कोई 3 डायरेक्ट लगाया, कोई 4 लगाया, कोई 9 डायरेक्ट लगाया। अब आपको ध्यान देना है कि आप कौन से रैंक पर हैं। मैं लास्ट में लेके चलता हूं आपको 200 में। यहाँ पे देखिए अभी सीट खाली है इधर, है ना। आप यहाँ पे देखें कि आप अगर नहीं हैं 200 पार्टिसिपेंट में तो मौका है अभी। और लास्ट में अगर आप सोच रहे होंगे कि लास्ट में हम करेंगे, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो टॉप 50 टॉप 100 में उस रैंक को अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए वो लगातार लगातार काम कर रहे हैं। 200 में 154, 15,438 आईडी नंबर, 3.5 टन की अर्निंग। अभी बहुत सारे लोग इससे बाहर होंगे, बहुत सारे लोग अंदर आएंगे, बहुत सारे लोग बाहर, ये आना जाना चलता रहेगा। रीजन कि ये लड़ाई जो चल रही है पैसिव इनकम का, हर एक लीडर यही चाहते हैं कि हम सबसे पास रैंक में जाएं, टॉप 100 में, टॉप 50 में, टॉप 20 में, टॉप 10 में। लेकिन मैं आप सभी को एक बार देखना चाहूंगा 100 कि सर इस बारी टॉप 200 में, माना कि पैसिव इनकम 2-3 प्रकार का अर्निंग दे रहा है, लेकिन हम 6 लेवल तक नहीं, 6 स्लॉट तक नहीं, हमें अनकंडीशनल रिवार्ड नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए 200 लीडर बोर्ड के अंदर। और मजा तो उसी में आता है दोस्त। आप देख रहे हो हर दिन यहाँ पे, हर वीक पे कोई 20 टोन, कोई 30 टोन, कोई 40, कोई 60, कोई 80। ये आप भी कर सकते हैं। 34 लोगों का हैंडल्स हो रहा है, बाकी लोग देखो यहाँ पे नाम सबका सो हो रहा है, मैं इसलिए स्क्रीन शेयर किया हूँ। कौन कौन हैंडल्स नहीं कर रहा है, आप लोगों को शायद नहीं चाहिए। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लड़ाई है ना, एक्टिव इनकम तो हम हर दिन, हमारे साथ नए बिजनेस पार्टनर जुड़ते ही जुड़ते हैं, और उसके लिए हमें लगातार जो सर ने आज के ट्रेनिंग में बताया उन चीजों को अप्लाई करते चले जाइए। दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, आप 100% यहाँ पे कामयाब होकर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आज कभी भी वो अपना दिमाग यूज नहीं किए, सिर्फ सिखाने वाले ने सिखा रहे हैं, बताने वाले ने बना दिया, सिस्टम बनाने वाले ने बना दिया। हमें और आपको क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम पे चलना है। बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छी अर्निंग आप सभी ले सकते हैं। उसके लिए हमें रेगुलर डेली का जो टारगेट है उस पर ध्यान देना है। आज कितने ऐसे लोग हैं, एक बार मुझे हैंडल्स चाहिए कि शाम तक, पहला टारगेट तो ये कि हम कम से कम 20 से 50 कॉल करेंगे। एक बार हैंडल्स करो, आप सभी के टारगेट के लिए है। जितने लोग बोल रहे हैं सर आज 20 से 50 कॉल करेंगे, कॉल करना क्यों जरूरी है पता है, हमारा बिजनेस बोलने का ही है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा हम लोगों का अप्रोच करेंगे, जितना ज्यादा हम नए लोगों तक पहुंचेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास नए पार्टनर बनने वाले हैं, और हर दिन अर्निंग बनना है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन आपके पास वॉलेट में टोन की बरसात ना हो। ऑलरेडी बारिश का मौसम चल रहा है, फिर भी टोन की बरसात उसी तरीके से होना चाहिए हर दिन। तो आपको ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। दूसरा, सोशल मीडिया का जिक्र किया जाता है हर बार। सोशल मीडिया जो भी टूल्स यूज करते हैं, हमेशा आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पब्लिश करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। टाइम पास मत करिए, बल्कि आप अपने वीडियो के माध्यम से, स्क्रीनशॉट के माध्यम से, अचीवमेंट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार आपके साथ रोजगार उनको दे सकते हैं। चलिए, तीसरा तीसरा टारगेट ये है, कितने आज ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 2 डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, इवन मैं इंक्लूडेड। मैं 2 डायरेक्ट आज खुद लगाने वाला हूं। मेरे साथ ऐसे कितने लोग हैं जो आज 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, आज का टारगेट लेते हैं, और शाम को हम फीडबैक भी लेंगे आप सभी से। हैंडल्स वही करिएगा जो करने की आपकी पूरी प्लानिंग है,
और आपको विश्वास है, सबसे बड़ी बात होता है ना विश्वास, कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप कर ही सकते हैं। जो हैंडल्स नहीं करेंगे मतलब आप डाउटफुल में हैं, आप अभी भी समझ नहीं पाए हैं बिजनेस को, और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा तरक्की भविष्य में कर पाएंगे। इसलिए एक्शन टेकर बनिए, जो हमेशा करने की कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने वाले लगभग 50 से ऊपर लोग। एक टारगेट और, जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारी एक छोटा सा टारगेट होता है, क्या? इनकम का। हर दिन हम प्लानिंग करते हैं कम से कम 50 से 100 टन अर्न करने का। कितने ऐसे लोग हैं जो आज 50 टन से लेकर 100 टन की भी अर्निंग करने वाले हैं? जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलने वाला है। सोचिए तो सही, करिए तो सही, कोशिश तो करिए। 2 टारगेट में दिया, 2 डायरेक्ट लगाने का, 20 से 50 कॉल करने का, और तीसरा 50 से 100 टन अर्न करने का। 31। बाकी लोगों को डाउट लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा सर, बहुत ज्यादा टारगेट। अच्छा, 20 तक तो कमा सकते हैं टॉन। बहुत बढ़िया। तो ये 2 टारगेट आपको शाम, सुबह से लेकर शाम तक, हमारे पास पूरा दिन है, आप सभी लोग लग जाएं और इस टारगेट को कंप्लीट करिए। और आज की जो वेबिनार है हमारा इवनिंग का, जब ये 2 काम, 3 काम, 4 काम करेंगे, कॉलिंग का, सोशल मीडिया का, डायरेक्ट लगाने का, और अचीवमेंट करने का, अगर आप 20 से 50 कॉल करते हैं तो आज की जो आपकी मीटिंग में आपकी न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू गेस्ट बैठने वाले हैं, वो लगभग 5 से 10 लोगों को आप इनवाइट करिए। उनको एक इस बिजनेस की खूबियां बताइए, और इवनिंग का प्रेजेंटेशन में उनको लेकर आइए। 100% अगर 5 लोगों को आप मीटिंग में लेकर आते हैं तो 2 से 3 डायरेक्ट आपके लगने ही लगने हैं। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करना है। और हमारी जो हाउसफुल लगभग 5 से 6 लोगों को ऑलरेडी पहुंच जा रहा है। सिर्फ अगर हम 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को हर दिन जोड़ते चले जाएंगे बिजनेस के अंदर, मीटिंग के अंदर, तो हाँ, ये हमारा 1,000 का मंच होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को हम यही एंड करते हैं। पूरा दिन है, लग जाइए पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, प्लानिंग करिए और हर दिन इनकम की बरसात करिए। बाकी नए अचीवमेंट के साथ, नए प्रोस्पेक्ट के साथ हम मिलेंगे शाम को 7:55 PM पर। पूरा दिन है, तब तक के लिए आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय फोर्टून।